ये वीडियो सर्बिया में चल रहे एक प्रोटेस्ट का है, जहां हजारों लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट पर उतरे थे। रेलवे स्टेशन की छत गिर गई थी, 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिससे लोगों का गुस्सा सरकार पर ही फूट रहा था। लेकिन तभी अचानक भीड़ तितर बितर हो गई। लोग इधर उधर भागने लगे। न ही कोई वाटर कैनन चला, न ही पुलिस ने लाठियां बरसाई और सरकार ने क्राउड कंट्रोल कर लिया। लेकिन कैसे? इसका जवाब है सोनिक वेपन, एक ऐसा हथियार जिसके इस्तेमाल पर बैन लगा हुआ है। यहाँ तक कि दुश्मनों पर भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन सर्बिया की सरकार पर इसे अपने ही लोगों के ऊपर इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। ऐसे में जानते हैं कि सोनिक वेपन क्या होता है, इस पर बैन क्यों लगाया गया है, इससे किस तरह से क्राउड कंट्रोल किया जाता है, फ्यूचर वॉरफेयर में इसकी क्या नीड है, इसके इस्तेमाल को लेकर कानून क्या कहता है और क्यों सर्बिया की सरकार ने सोनिक वेपन का इस्तेमाल अपने ही लोगों के ऊपर कर दिया, जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। बात हिटलर के दौर की है। हिटलर एक ऐसा हथियार बनाना चाहता था जिससे बिना गोली चलाए, बिना अपनी आर्मी को लड़ने भेजे, दुश्मनों का खात्मा हो जाए। ऐसे में हिटलर के चीफ आर्किटेक्ट रहे अल्बर्ट स्पीयर ने सोनिक वेपन बनाने की सोच ली। एक ऐसा हथियार जो ऐसा साउंड वेव्स पैदा करेगा जिससे लोगों की अंदरूनी अंग खराब हो जाएंगे, दिमाग के तार हिल जाएंगे और इंसान की खुद से ही मौत हो जाएगी। स्पीयर ने इसे लेकर रिसर्च तो की, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। कामयाबी मिली अमेरिका और रूस को। 1970 के दशक में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने सोनिक वेपन बनाने की दिशा में काम शुरू किया और पहला वेपन मिला यूएस नेवी को। यूएस नेवी को मिला वेपन 160 से 170 डेसिबल तक आवाज निकाल सकता था। यूएस नेवी इस वेपन का इस्तेमाल समुद्री लुटेरों को भगाने के लिए करता था। इस दौरान अमेरिका के अलावा सोवियत संघ ने भी ये वेपन तैयार कर लिया था। सोवियत ने अपने वेपन को नाम दिया था साइको एकॉस्टिक वेपन। सोनिक वेपन का इस्तेमाल कब शुरू हुआ, कब और क्यों इन्हें बैन कर दिया गया, ये सब जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। सोनिक नाम से ही साफ है कि ये साउंड मॉडरेट करने वाला हथियार है। इसके अंदर ट्रांसड्यूसर्स लगे होते हैं। ट्रांसड्यूसर्स वो उपकरण है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तेज आवाज निकलती है जिसे सुनने से तकलीफ होती है। साउंड की फ्रीक्वेंसी या डेसिबल को कम या ज्यादा भी इसमें किया जा सकता है। सोनिक वेपन मेनली 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है LRAD, यानी कि लॉन्ग रेंज एकॉस्टिक डिवाइस। इसे अमेरिकी हथियार कंपनी जेनेसिस ने बनाया है। इस वेपन की रेंज करीब 9 किलोमीटर तक की है। ये वेपन 160 डेसिबल तक की आवाज निकाल सकता है, जिन्हें सुनने से मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। इसे ऐसे समझिए, अगर आप किसी फाइटर जेट के पीछे खड़े होंगे तो उसकी आवाज 130 से 140 डेसिबल तक की होगी। अगर कान के बगल में गोली चले तो 130 डेसिबल तक की मैक्सिमम आवाज सुनाई देगी, लेकिन ये वेपन 160 डेसिबल की आवाज पैदा कर सकता है। दूसरा वेपन है मॉस्किटो। इसके नाम से भी बिल्कुल साफ है, मच्छर के पंख हिलने से तेज वाइब्रेशन वाली आवाज निकलती है जो काफी इरिटेटिंग होती है। ये आवाज 30 डेसिबल के करीब होती है, लेकिन मॉस्किटो सोनिक वेपन 160 डेसिबल की आवाज निकलता है, मच्छर की आवाज से 5 से 6 गुना ज्यादा। वैसे ये वेपन 30 साल से कम उम्र के लोगों के लिए कारगर होती है। तीसरे तरह का वेपन होता है इंफ्रासोनिक। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि इंफ्रासोनिक सोनिक वेपन का सबसे एडवांस वर्जन है। इसमें तेज साउंड नहीं, अजीबोगरीब फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी साउंड काफी लो होती है, ये नॉर्मली सुनाई नहीं देती, लेकिन फ्रीक्वेंसी इतनी खराब होती है कि कान और सिर में दर्द पैदा करती है, उल्टियां आने लगती है, मानसिक तालमेल बिगड़ जाता है। इस वेपन का सैंपल है सर्बिया वाला वीडियो। लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, कोई तेज आवाज सुनाई नहीं दी, लेकिन लोग इधर उधर भागने लगे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इंफ्रासोनिक वेपन का इस्तेमाल किया गया है। तेज आवाज नहीं आई, लेकिन लोगों के कान और सिर में तकलीफ होने लगी और लोग इधर उधर भागने लगे। कई लोगों का मानना है कि यह वेपन क्राउड कंट्रोल करने में सबसे कारगर है, लेकिन इस वेपन का संयुक्त राष्ट्र ने बैन कर दिया है। क्यों, ये समझते हैं। जिनेवा कन्वेंशन में संयुक्त राष्ट्र ने बहुत सारे वेपन्स के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया था, ज्यादातर उन वेपन्स पर जो इनह्यूमन होते हैं, जैसे कि ब्लाइंडिंग लेजर बीम। इसके इस्तेमाल से लोग अंधे हो जाते हैं। पॉइजन बुलेट्स भी बैंड हैं।
ये ऐसी गोलियां होती हैं जिसके लगने से इंसान की मौत भले ही ना हो, लेकिन बुलेट्स में मौजूद बैक्टीरिया से इंसान की बहुत दर्दनाक मौत हो जाती है। 1990 में संयुक्त राष्ट्र ने और गाइडलाइंस जारी की, नॉन लेथल वेपन्स गाइडलाइंस। इसमें संयुक्त राष्ट्र ने सोनिक वेपन्स को भी बैन कर दिया। कारण दिया इसके इनह्यूमन इम्पैक्ट को। पहला तो ये कि इससे पता नहीं चलता कि आप पर कोई अटैक किया जा रहा है, और अटैक होने पर आपका दिमागी संतुलन खराब हो जाता है, शरीर में बहुत गंदे रिएक्शन होने लगते हैं। बहुत से मामलों में लोग कुछ काम करने लायक नहीं बचते। इस वेपन के इनह्यूमन साइड को देखते हुए ही इसे बैन कर दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके कई देश पर कई मौकों पर इसके इस्तेमाल के आरोप लगते रहे हैं। सबसे ज्यादा आरोप अमेरिका पर है। आरोप है कि 2001 में अमेरिका ने इराक में सुपरसोनिक वेपन्स का इस्तेमाल किया था। 2009 में पिट्सबर्ग में G20 समिट का विरोध कर रहे लोगों पर सुपरसोनिक वेपन का इस्तेमाल करने का आरोप लगा। 2011 में वॉल स्ट्रीट के सामने प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को खदेड़ने के लिए भी सोनिक वेपन के इस्तेमाल का आरोप लगा। 2020 में ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट में भी अमेरिका के अंदर सोनिक वेपन के इस्तेमाल का आरोप लगा। यानी दुश्मनों पर ही नहीं, अपने लोगों के ऊपर भी सोनिक वेपन का इस्तेमाल अमेरिका पर लग चुका है। ठीक वैसे ही जैसे अभी सर्बिया पर लग रहा है, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को खदेड़ने के लिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि बैन होने के बावजूद कई देश अब भी इस वेपन का ओपनली इस्तेमाल करते हैं। चीन, रूस, इजराइल और अमेरिका इसमें शामिल है। क्राउड कंट्रोल करने के लिए इनका इस्तेमाल की बात सामने आती है। कुछ रिपोर्ट्स में भारत के अंदर भी क्राउड कंट्रोल करने के लिए सोनिक वेपन के इस्तेमाल का आरोप लगा है। हालांकि इसकी कोई पुख्ता जानकारी या सबूत मौजूद नहीं है। कई मामलों में सोनिक वेपन का इस्तेमाल खुफिया एजेंसियां करती हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हवाना सिंड्रोम। 2016 में क्यूबा की राजधानी हवाना में मौजूद अमेरिकी दूतावास के लोग अचानक बीमार पड़ने लगे। उन्हें तेज आवाजें सुनाई देती, कान में सिर में दर्द होता और उल्टियां होने लगती, थकान और चक्कर आने लगे। जब उनकी जांच की गई तो उनको कोई भी बीमारी नहीं मिली, लेकिन दूतावास के सभी कर्मचारी काम करने के लायक ही नहीं बचे। क्यूबा के बाद यह केस चीन, रूस, ऑस्ट्रिया, सर्बिया में भी देखने को मिला। सिर्फ अमेरिकी दूतावास को ही निशाना बनाया जाने लगा। CIA ने जब इस मामले की जांच की तो उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिले, किसी साजिश का कोई सुराग नहीं मिला। कहा गया कि शायद अमेरिका के दुश्मन देश जैसे चीन या रूस उनकी जासूसी कर रहे हैं, इसलिए ऐसे अटैक प्लान किए गए। सोनिक वेपन का इस्तेमाल हाल ही में सामने आई वेब सीरीज असुर में भी देखने को मिला था, जिसके क्लाइमेक्स सीन में विलन ने लोगों को मारने के लिए सोनिक वेपन का इस्तेमाल किया था। एक जमाना था जब हिटलर अपने दुश्मनों के खिलाफ इस वेपन को यूज करना चाहता था, लेकिन आज ये वेपन बैन है। बावजूद इसके आए दिन इसके इस्तेमाल के आरोप लगते रहे हैं, जैसे सर्बिया की सरकार पर लगे हैं अपने ही लोगों पर प्रतिबंधित हथियार का इस्तेमाल करने का। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल खबरगांव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।